जय श्री शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। दीपक एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने कॉलेज की फ़ीस और अपने रेगुलर बेसिस पे जो खर्चे होते थे उनको उसको मतलब करने के लिए, खर्चों को करने के लिए, कॉलेज की फ़ीस देने के लिए वो छोटी मोटी जॉब्स किया करता था। कॉलेज में उसका फ़र्स्ट ईयर चल रहा था अभी, और वो फर्स्ट ईयर में ही ग्रेजुएशन कर रहा था, और ग्रेजुएशन में ही अपने फर्स्ट ईयर में ही वो जॉब्स करता था। सुबह लोगों के घरे में न्यूज़पेपर देना, और साथ में शाम को 5 से लेके 11 बजे तक एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब करता था। अपने काम से सेटिस्फाई, मतलब बहुत खुश था वो अपने काम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ पे वेटर्स को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, और कोई भी कस्टमर वेटर्स के साथ मिसबिहेव बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसलिए उसको बहुत खुशी थी इस चीज़ की कि मैं काम कर रहा हूँ तो पूरी ईमानदारी से, और मेरा कोई भी तो वह बेइज्जती नहीं कर सकता। और सुबह उसके न्यूज़पेपर डालने का सुबह वो न्यूज़पेपर्स डालता था, सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और दीपक का जो कॉलेज था वो 10 से लेके 3 बजे तक होता था। 10 से 3 तक दीपक का कॉलेज होता था, रेगुलर कॉलेज था। दीपक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, बिकॉज उसको अपने फ़ीस भी निकालनी और अपने रेगुलर बेसिस पे ख़र्चा भी निकालना है। दीपक अपने मम्मी पापा से दूर एक शहर में रहता था। वो लोग गांव में रहते थे, वो शहर में रहता था। इसलिए वो अपना ख़र्चा भी निकालता था और साथ में ये सोचता था कि कुछ सेविंग भी कर लूँ। दीपक रोज़ साइकिल से ही अपने न्यूज़पेपर्स के लिए जाता था, और साथ ही साथ अपने कॉलेज भी वो बाय बस या बाय साइकिल जाता था वो। ऐसे ही कुछ टाइम, तब दीपक का 1 ईयर कंप्लीट हुआ। उसने फ़ीस के साथ साथ अपने रोज़ के खर्चे के साथ साथ उसने कुछ पैसे भी सेव कर लिए, और कुछ पैसे उसके मम्मी पापा ने उसके गांव से दे दिए थे। उसके गांव में काफ़ी खेत वगैरह था और जो भी था, मतलब तो कुछ पैसे उन्होंने भी दिए थे। तो दीपक ने एक बाइक, सेकंड हैंड बाइक परचेज़ की थी। दीपक ने जो सेकंड हैंड बाइक परचेज़ की थी वो एक गैरेज से ली थी सेकंड हैंड बाइक। उसका पेपर वर्क सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करके उसने सेकंड हैंड बाइक ली, और जिस दिन उसने बाइक ख़रीदी थी वो बहुत खुश था। जिस चौल में वो रहता था वहाँ पे उसने सबको मिठाई खिलाई थी, कि उसने अपने मतलब कुछ पैसे सेव करके और उसने बाइक ख़रीदी है। और वो कह रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स ने पैसे दिए मैं उसको भी, पैसों को अपने पेरेंट्स को वापस कर दूँगा, ताकि ये हो कि पूरी बाइक मैंने अपने उस पे ख़रीदी है। बहुत खुश था। दीपक रोज़ सुबह 5 बजे उसी बाइक पे लोगों को पेपर डिलीवर करने के लिए जाता था, और कॉलेज भी अब उसी बाइक पे जाने लगा। साथ ही साथ वो अपने रेस्टोरेंट भी उसी बाइक पे जाता था। एक बार रेस्टोरेंट में ज़्यादा काम होने के कारण दीपक की छुट्टी रात के 1 बजे होती है। दीपक बहुत ज़्यादा थक चुका था, बिकॉज़ कि पूरा दिन का कॉलेज होता था, फिर सुबह उठ के पेपर डिलीवर करना होता था, और साथ ही साथ वेटर की भी वो जॉब कर रहा था, जिसमें काफ़ी थक गया था, वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उसके बाद जब दीपक अपनी यूनिफ़ॉर्म को चेंज करके अपना सामान लेके और अपने घर के लिए जाता हैगा, वहाँ पे कुछ ही दूर जाते जाते वो सोचता है जो उसके घर जाने का रास्ता है वो काफ़ी लंबा हैगा। मतलब उसको हाईवे क्रॉस करके जाना होता है। कह रहा है बहुत लंबा है और मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ कोई। तो उसको कोई शॉर्टकट नहीं दिखता है, क्योंकि वो भी वहाँ पे आए हुए उसको कुछ ही टाइम हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट उसने एडमिशन करवा के फिर वो शहर में आया था। पूरी पढ़ाई उसने गाँव से ही की थी अपने। उसको ऑनलाइन कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं दिखता है, तो सोचता चलो कोई नहीं, अब इसी बाइक पे ही हम चलते हैं, मतलब इसी रोड से चलते हैं अपने बाइक पे। वो तो कह रहा है कि शुक्र है कि बाइक है, जो जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा घर पे। जब दीपक रात के 1 बजे हाईवे से जा रहा हो, तब हाईवे से अपने घर की ओर जा रहा होता है, तो काफ़ी सारे ट्रक वाले, अब गाड़ियाँ काफ़ी सारी जा रही होती हैं दूसरे साइड से, और जिस साइड से वो जा रहा होता है उस साइड पे कोई भी नहीं था। उस साइड पे वो कह रहा है यार ऐसा रोड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए बाइक चलाने में। बहुत खुश था कि जब
एक रोड इतना ज़्यादा भार मतलब जैम, मतलब इतने सारा उस पर ट्रैफिक था, और दूसरा एकदम खाली, कोई भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं था, एक भी, इनफैक्ट एक साइकिल भी नहीं, कोई साइकिल से भी नहीं जा रहा था। और वो अपनी बाइक पे ही जाते 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 उसने हाईवे क्रॉस कर दिया। अब उसका घर थोड़ी ही दूरी पे था। वो जाता है और उसे फील होता है कि उसकी बाइक से कोई टकरा गया अचानक से। हालांकि वो रोज़ उसी रोड से, उसी रास्ते से जाता था जब तक वो साइकिल से जा रहा था, और उसी रास्ते से जाता था, बट जब तक वो साइकिल से जाता था उसको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट अब जब वो बाइक पे जा रहा था तो उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बाइक से कोई टकरा गया हैगा। और वो अचानक से रुक के और फ़ोन की टॉर्च जला के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर सोचता है कि क्या पता मेरा वहम हो। काफ़ी टाइम बाद, मतलब वो गांव में था तभी बाइक चलाया करता था, जब से वो शहर में आया उसने बाइक नहीं चलाई, कि क्या पता इसलिए। फिर वो अपने घर को चले जाता है फिर से। यही हादसा, यही जो चीज़ थी वो दीपक के साथ तकरीबन 1 महीने तक होती गई। जब से उसने वो बाइक ली थी तब से उसको लगता कि कोई टकराया मेरी बाइक से, कोई टकराया मेरी बाइक से। कभी तो चीख की आवाज़ आती थी कि बचाओ करके, कोई चिल्लाया, मगर दीपक को पता नहीं था कि कुछ मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है। और कभी चीख की आवाज़ आती उसको, अब उसको धीरे धीरे शक होने लगा था कि ये तब कोई टकराता नहीं है, बट मैंने चीख की आवाज़ सुनी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे कान धोखा खा रहे हो, क्योंकि इतने टाइम तक तो मैं साइकिल से आ रहा था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं इस बाइक से आ रहा हूँ तभी उसने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करी। ऐसे ही एक दिन दीपक अपने रेस्टोरेंट में काम ख़त्म करके और अपनी रेगुलर नॉर्मल शिफ्ट पे ही वो जा रहा था अपने घर। 11 बजे तो वो जा रहा था अपने घर। उसे हाईवे पे लगता है कि कोई टकराया बहुत तेज़, और फिर से चीख की आवाज़ आई, और वो जब देखता है तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, तो उसका बहुत गुस्सा आने, इरिटेशन होने लगती है उसको कि क्या हैगा जो ऐसा लगता है कि कोई टकरा गया और चीख की आवाज़ आई, बट कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा एकदम डिस्टर्ब हो गया था। रोज़ तो ये चीज़ एक बार होती थी, बट आज ये चीज़ उसके साथ 2 बार हुई। थोड़ा सा आगे जाते ही उसको ऐसा लगा कोई लेडी उससे टकराई और चीखी, उसको बाकायदा ये दिखा। अब वो सॉरी चिल्लाते हुए सॉरी करके, और वो पूरा देखता है कि कहाँ गई लेडी वो, फिर उसको कुछ नहीं दिखता है। ताकि वो कहता है कि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि कोई लेडी टकराई है मेरी बाइक से, बट वो दिख क्यों नहीं रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है छोड़ो कोई नहीं, अगर टकराई भी होगी तो कहीं इधर उधर हो गई होगी, छोड़ो मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है। वो अपनी बाइक लेके फिर वो सीधा चलने लगता है अपने घर पे जाता है। और नेक्स्ट डे संडे था और उसकी कॉलेज की छुट्टी थी, साथ में ही कॉलेज की छुट्टी थी, और उसका जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद था संडे वाले दिन। हालांकि होता नहीं है कि कोई भी रेस्टोरेंट संडे के दिन बंद हो, बिकॉज संडे को लोग घर पे रहते हैं और ख़ास करके लोग घूमने आते हैं, खाने के लिए आते हैं। बट उस दिन वो रेस्टोरेंट क्लोज था, क्योंकि आज तो ना कॉलेज जाना है और ना रेस्टोरेंट जाना है। पूरा संडे आज मेरा है। सिर्फ 5 बजे उठ के 1 आधे घंटे में अपने पेपर्स को डिलीवर करके और मैं आ जाऊंगा। रात में जैसे ही दीपक घर पहुंचता है तो वो काफ़ी टेंशन में होता है। वो अपना बैग लेके, हेलमेट लेके, बाइक खड़ी करके, उसका फर्स्ट फ्लोर पे रूम होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही जा रहा होता है तो एक आंटी होती हैं, उसके बगल में एक आंटी रहती हैं। वो कहता है सुबह होगा तो मैं आंटी से बताऊंगा ये बात ज़रूर। काफ़ी मतलब वो आंटी उसकी क्लोज़ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको बेटा मानती थी वो अपना, क्योंकि वो अकेले रहता तो काफ़ी उनके क्लोज़ था, मतलब अपनी हर चीज़ उनसे शेयर करता था। वो कहता है कि आंटी को बताता हूँ मैं ये चीज़, काफ़ी दिन हो गए, मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ ऐसा क्यों। अब बारी आती है संडे, मतलब संडे अगले दिन वो सो जाता है अपने घर जाके। खाना वगैरह वो रेस्टोरेंट में ही खा के आता है शाम का। फिर वो कभी कभी घर पे बना लेता है, कभी वो शाम, क्योंकि वो पूरा दिन थका रहता है, फिर रात में आके खाना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, वहीं खा पी के आता था। तो आते ही जस्ट फ्रेश होके हाथ पाँव धो के और बस वो लेट जाता है। उस दिन उसको बहुत गर्मी लग रही होती है, मतलब गर्मी का ही मौसम था, और उसको मतलब उसमें बस छोटा सा कूलर भी था और फ़ैन भी था, बट उसको उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है दीपक को।
कहता है आज क्या हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, एकदम से रूम गर्म होता है उसका। तो वो सब कुछ बंद करके और छत पे चले जाता हैगा। तो उसको जैसे वो छत पे जाके थोड़ी ठंडी हवा में सांस लेता है और छत पे राउंड लगाने लगता है, वैसे ही उसको अचानक से वही लेडी फिर से दिखती है। वो कहता है ये क्या, मतलब जो लेडी मुझे वहाँ दिखी वो यहाँ कैसे आ सकती है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। और बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाता है कि पॉसिबल कैसे है। जैसे वो लेडी उसको दिखती है तो वो घबराहट में फिर वो नीचे आ जाता है जस्ट। तो जैसे छत से उतरने की उसको आवाज़ आती है तो वो आंटी कहती है इस टाइम छत पे कौन गया होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के बाद सीधा छत था। तो जैसे वो सीढ़ी से उतर के आता हैगा और रात तो काफ़ी रात हो रही होती है, तो कहते हैं कि इस टाइम मतलब आवाज़ कैसे आ रही है कोई चलने की। फिर ध्यान देती है कि छत की तरफ से कोई आ रहा है शायद, क्योंकि जस्ट उनके घर के बगल में ही सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए। तो वो आंटी अपने विंडो से झांक के देखती हैं और देखती है दीपक उतर रहा होता हैगा और दीपक काफ़ी पसीने में होता हैगा। वो गेट खोलते हैं कि पूछते हैं दीपक बेटा हुआ क्या। बोलता है कि आंटी मतलब ऐसी कुछ नहीं, पहले बोलता कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कि बताओ तुम इतनी रात तुम छत पे कभी नहीं जाते हो, इतनी घबराहट में आ रहे हो, क्या हुआ बताओ, एक्सप्लेन मी। दीपक बताते कि आंटी मेरे साथ ऐसा काफ़ी एक महीना ले लीजिए आप, 1 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है और आज तो 2 बार हुआ। फिर वही लेडी मुझको छत पे दिखी। वो आंटी बोलती हैं कि वो आंटी पहले सोचती है अपने मन में, वो को कहती हैं कि ये पक्का ये कोई काली शक्ति है, कोई तब चुड़ैल या भूत का कोई नेगेटिव एनर्जी है, काली शक्ति है जो परेशान कर रही है। और जब से इसने फर्स्ट जब बाइक ली उसके बाद से इसके साथ ये चीज़ हो रही है। वो बोलती है एक काम करो, तुम आज मेरे साथ मतलब मेरे घर में अपने अंकल के साथ सो जाओ। बोलता है कि नहीं आंटी आप परेशान मत होइएगा। कि अच्छा ठीक है अंकल के साथ मत सो, काफ़ी खराटे लेते मैं समझ सकती हूँ। तुम एक काम करो, उनका बेटा होता है वो भी मतलब दीपक से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। बोलती है कि तुम उसके साथ सो जाओ। फिर बोलती है नहीं आंटी ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं आप सो जाइए। कहा कि नहीं तुम आंटी बोलते हो मुझे, और आंटी मतलब जानते हो वैसे इंग्लिश में तो आंटी बोलते हो, बट आंटी चाची को बोलते हैं, मासी को बोलते हैं, बुआ को बोलते हैं। तुम किसी रिश्ते से मान के और आ जाओ, कोई नहीं। क्योंकि वो आंटी को शक हो चुका था कि नेगेटिव एनर्जी है और वो रात में भी उसको परेशान कर सकती हैं। तो बोलते ठीक है मैं रूम लॉक कर देती हूँ एक बार अच्छे से। तो बोलती है कि ठीक है कर दो, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं कि आजकल हमारे शहर में कभी चोरी वगैरह तो हुई नहीं है। बोलता है कि ठीक है, तब वो रूम लॉक करके और उनके घर में आ जाता है। बोलती पानी वगैरह कुछ दे दूँ। दीपक बोलता है कि थोड़ा सा दे दीजिए मुझको पानी, आप ठंडा पानी, बिकॉज दीपक के पास फ्रिज नहीं था तो वो आंटी से ही बर्फ़ ले लेता था ये ठंडा पानी पीने के लिए। तो वो पानी पी के और उसका जो लेडी होती हैं उसका जो बेटा होता है वो पूछता है कि दीपक क्या हो गया तब इस टाइम घर पे। वो उसका मतलब उन दोनों का भी बॉन्ड काफ़ी अच्छा, दोनों एकदम भाइयों की तरह रहते थे। जब दीपक अपनी बाइक लेने गया था तब भी वो उसके साथ गया था, उसका नाम करण था। वो आंटी का जो बेटा था उसका नाम करण था। तो वो बोलता है क्या वो सब ठीक है कि नहीं, सब बस ठीक है। वो बोलती कि जा इसको अपने साथ सुला लो अपने रूम में। कहा कि चल कोई नहीं आ जा। वो दोनों जाते हैं और वो दीपक रात में सो नहीं रहा होता है, वो मतलब उसका आंखें खुली थी, दिमाग उसका चल रहा होता है। इस चीज़ को करण ने नोटिस किया और पूछा कि भाई तू मुझे बता तू हुआ क्या है, तो ऐसे तो परेशान नहीं है, हुआ क्या तू ये बता दे मुझे एक बार। तो दीपक ने सारी चीज़ें उसको बताई। दीपक ने सब कुछ बताया। तो करण बोलता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अगर एक्सीडेंट वहाँ हुआ तो यहाँ पे। कह रहा कि कोई नहीं अभी तो टेंशन मत ले, सो जा, मन का वहम भी हो सकता है और इस मिस्ट्री को हम सुबह सॉल्व करते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह दीपक उठता है और जो करण की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ। तब उस दीपक उठता है क्योंकि उसको पेपर डिलीवर करने के लिए जाना होता है। तो करण की जो माँ थी वो भी उठ जाती थी सुबह 5 बजे तक। तो बोलती है बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुमको चाय बना देती हूँ। बोलता नहीं आंटी आप चाय मत बनाइए, मैं बस पानी पी के और पेपर डिलीवर करने चले जाऊँगा, आज कॉलेज भी नहीं जाना है, छुट्टी है और रेस्टोरेंट भी आज बंद रहेगा। तो बोलती ठीक है, और आज दोपहर नाश्ता और लंच और डिनर दोनों ही हमारे यहाँ करना है तुमको, और परेशान मत होना,
मैं बना लूँगी खाना और तुम यहीं आना, ये नहीं कि बाहर से लेके आओ या फिर घर पे खुद बनाओ। बोला ठीक है आंटी मैं चलता हूँ। वो जाता है अपने रूम में, फ्रेश होता है, पानी पीता है और तुरंत चले जाता है पेपर्स को डिलीवर करने के लिए। जब पेपर्स को डिलीवर करता था करण, उसके बाद एक पार्क में जाके वो एक्सरसाइज भी करता था। तो जब करण दीपक एक्सरसाइज भी करता था। जब दीपक एक्सरसाइज कर रहा था तो उसको बार बार वही ख्याल आ रहा है जो कल उसके साथ हुआ। फिर वो घर पे आता है, नाश्ता मतलब उन आंटी के घर पे नहा वहा के घर पे ही आता है उनके। फिर जो लेडी होती हैं और करण और दीपक एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लेडी थी उनके हस्बैंड किसी काम से चले गए थे बाहर। वो लोग नाश्ता कर रहे थे तो दीपक बोलता है कि आंटी तब आपको कुछ पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दीपक करण की माँ बोलती है कि बेटा जहाँ मुझको पूरा मतलब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई चुड़ैल जो ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। फिर बोलती है कि एक काम करो, जिससे बाइक लेके गए थे उससे पूछो कि वो बाइक किसने बेची थी। तो वो लोग जाते हैं, करण और दीपक उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि एक आदमी था, उसने मुझे ये बाइक बेची थी। उसका इस बाइक से एक्सीडेंट हो गया था एक लेडी का, और वो लेडी ऑन द स्पॉट मर गई थी। और जब से उसका एक्सीडेंट हुआ तब से उसको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आता था और उसी लेडी को दिखता था वो बार बार, तो उसने मुझको बेच दी थी। तो मैं सोचूं कि उसने एक्सीडेंट किया है, क्या पता इसलिए हो, मगर ये तुम्हारे साथ भी हो रहा हैगा। बोलता है हाँ। फिर तब बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब देखिए मैंने आपको बाइक दे दी है, अब मैं अगर लूँ भी तो मैं किसी को बेच नहीं सकता, फिर मेरा कबाड़े का भाव जाएगा, मतलब मेरे पैसे बेकार हो जाएंगे। कारण दीपक बोलता है यार, दीपक भी मतलब वापस सोच करने के लिए सोचता है, क्योंकि वो भी फेंक नहीं सकता, क्योंकि उसने पैसों को काफ़ी मेहनत करके उसने बाइक खरीदी थी। दीपक की माँ, करण की माँ बोलती है बेटा कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, आज ही मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, उनके पास जाके और मतलब कुछ रक्षा कवच वगैरह बनवा के अपने बाइक पे बांध लेना, जिससे फिर तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो पंडित जी के पास जाते हैं। तो जो पंडित जी होते हैं वो काली मंदिर के पुजारी होते हैं, बहुत बड़े पुजारी होते हैं, काली माँ के मंदिर के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। और वो बताते हैं कि कुछ नहीं, एक छोटा सा यज्ञ कर देंगे हम, काली माँ के नाम का एक छोटा सा सात्विक यज्ञ कर देंगे, और एक छोटा त्रिशूल माँ का उस पर आशीर्वाद दिला के यज्ञ में रख के उसे अभिमंत्रित करके और इनके बाइक पे हम बांध देंगे। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वही क्यों ना हो, कोई भी हो, और किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आएगी और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे। उसी दिन शाम को काली माँ का यज्ञ हुआ, भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया गया और यज्ञ में उस त्रिशूल को रखा गया। साथ ही साथ रुद्र अभिषेक के जो जल होता है, जो जितनी भी चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक होता है, वो जितना जल बह के आता है जलाधारी से, वो सबको इकट्ठा करते हुए उस पानी में उस त्रिशूल को नहलाया जाता है, जब उसको डुबोया जाता है कई बार उसमें, और फिर माँ काली का आशीर्वाद दिया जाता है, उसको मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है और उसके बाद उसकी बाइक पे बांध दिया जाता है और एक रक्षा सूत्र बनाया जाता है जिसमें 7 गांठें लगी होती हैं, और उस रक्षा सूत्र को दीपक के हाथ पे बांधते हैं और कहते हैंगे कि 7 महीने, कितने 7 महीने तक इस रक्षा सूत्र को अपने हाथ से अलग मत करना, और कभी तुमको लगे कि अभी ख़राब हो रहा है, ये टूट जाएगा, तो सीधा मेरे पास आना, मैं दूसरा बांधूंगा तभी इसको उतारेंगे। 7 महीने बाद जब उतारोगे तो ये रक्षा सूत्र उतार के काली मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे बांध देना, हमेशा काली माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। और ये उन्होंने किया और उसके बाद से दीपक आराम से अपना काम करता था और उसको वैसा कुछ कभी फील नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो गया दीपक के साथ। अपने पेरेंट्स को उसने बता दिया, सब कुछ ठीक है। ओके, सो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक कर दीजिएगा, साथ में ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गुड बाय।